हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यार आ जाओ। पार्ट 2 के ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक डिस्कस कर लिया था। फटाफट से रिमेनिंग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस चैप्टर का दी एंड करते हैं। सबसे इजी चैप्टर है, तो क्या बोलते हो, इजी है या नहीं है? गाइस अब तो बोलो, इजी है या नहीं है? प्रोबेबिलिटी, इज इट इजी फॉर यू? इजी है ना? सिर्फ वो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है, या तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगाना है, या तो फिर प्रोबेबिलिटी वो पीडीएफ का फंक्शन पूरा निकालना है, ठीक है। वो लिमिट्स है, 2 कंडीशंस थी, याद आ रहा है अपना पीडीएफ में, ठीक है। बहुत ओके लड़कियां आज फुल फॉर्म में लगता है ना। ओके गाइस, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फटाफट से रीड करो। ये लो आपके सामने, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4। आंसर छुपा रही हूँ मैं अभी, ठीक है। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब विल हिट द टारगेट इज 0.8%। मतलब जो बॉम्ब है वो टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8% है। ओके, तो यार मुझे एक बात बताओ, आपको क्या दिया है? हिट द टारगेट दिया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बॉम्ब्स, आउट ऑफ कितना बॉम्ब्स? 5 बॉम्ब्स, एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट। एन क्या है यहाँ पे, पहले बताओ। व्हाट इज योर एन? टेल मी, आप ही को आंसर देना है फटाफट से। एन क्या है? 0.8 है, 5 है, 2 है? मैडम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हाँ, तो अभी 2 या 5 इनमें तो कंफ्यूजन हो ही रहा होगा। एन क्या है, बोलो जल्दी से बोलो। गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद है ना? फिर इतना सन्नाटा क्यों है यार? मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आई नीड योर आंसर्स। क्या कर रहे हो? मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का, या फिर क्या है? या तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो? बोलो जल्दी से। आपको यहाँ पे 3 चीजें निकालनी है, एन, पी, क्यू, बस। बाकी तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। एन बताओ। 5, ओके, ठीक है। एक्स कितना है यहाँ पे? एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट। एक्स कितना है? 2 है। एन 5 है। पी क्या है यहाँ पे? पी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पी क्या है? थोड़ा सा देखेंगे अगर अपन क्वेश्चन में। यस, लगा ही था कि ये मिस्टेक्स आप लोग करोगे इस क्वेश्चन में। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट करके दिया है। उन्होंने क्या पूछा है? हिट द टारगेट, टारगेट पे लगेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है उन्होंने 0.8। हिट द टारगेट की प्रोबेबिलिटी है 0.8, ठीक है। एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट, 2 मिस करने वाले हैं टारगेट उसमें से। तो गाइज मिस द टारगेट को अगर आप पी लेते हो, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसे हम लोग सक्सेस लेते हैं, याद आ रहा है? जो क्वेश्चन में पूछा है हम उसे सक्सेस लेते हैं। तो अगर हिट द टारगेट 0.8 है तो मिस वाला कितना हो जाएगा? 0.2। तो क्यू कितना हो जाएगा? 0.8। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। मैम फिर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको दोनों मेथड, ये वाला जो मैंने बताया ये अपना मेथड है, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह से बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिस द टारगेट पूछा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वो रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज पी। वो कितना हो जाएगा? 0.2। तो क्यू कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0.8, जो हो जाएगा हिट द टारगेट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। हमने इस तरह से किया। इसी आंसर को आपकी मैम ने दूसरा प्रेजेंटेशन दिया है आपके लिए, स्क्रीन पे देखना ज़रा। मान लो अगर कोई बच्चा इसको पी लेता है, ठीक है। अगर आप लेते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट को पी ले लेते हो, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका? 0.2 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। n = 5 ये भी ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पूछा है? एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट, 2 मिस करेंगे टारगेट, मतलब 3 विल हिट द टारगेट। तो यहाँ पे x = 2 मत लेना, फिर आप x = 3 लेना, बिकॉज आप उल्टा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। समझ में आया क्या? दोनों वे से आपको पता है।
यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या लोगे, यहाँ पे x क्या लोगे, अपने वाले में 2, और अगर आपने p लेते हो आप 0.8, q लेते हो आप 0.2, तो आप x क्या लोगे डियर, 3 ऑब्वियसली। समझ में आया वाला पार्ट? दिस वॉज द ट्रिकी पार्ट ओवर हियर। डन। पूरी मेहनत पानी में जाएगी अगर क्वेश्चन में हल्की सी थोड़ी सी भी उन्होंने घुमा दिया ना, अपन ने गलती कर दिया ना, पूरी मेहनत पानी जाएगा। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा क्या एवरीवन? दोनों मेथड से करके देखो, सॉल्यूशन विल बी द सेम। ठीक है, दोनों मेथड से करके देखो, सॉल्यूशन विल बी द सेम। अब करना है क्या, अब आपको सिर्फ NCX का फॉर्मूला लगाना है, NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, n क्या है 5, c 2, p 0.2 टू द पावर 2, q कितना रहेगा 0.8, 5 माइनस 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5c3, ठीक है, p टू द पावर 3, मतलब p क्या है यहाँ पे 0.8 टू द पावर, अरे यार 0.8 टू द पावर 3, और ये क्या है 0.2 टू द पावर 2। सॉल्यूशन करके देखो, अभी के अभी करके देखो क्या सेम आ रहा है क्या एवरीवन। ट्राई करो। 5c2 को सॉल्व कैसे करोगे, 5 इंटू 3, और यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0.2 को, दिस विल बी कमिंग टू योर 0.04। पूरा सॉल्व करके बताओ ना जल्दी से, दोनों का सॉल्यूशन बताओ। लेट मी सॉल्व। 0.2 का स्क्वायर 2.8, ठीक है, ये पूरा आएगा, ये तो आ जाएगा आपका 0.04, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 0.8, ये हो जाएगा आपका 0.512, ठीक है, एंड दिस विल बी कमिंग टू योर, इंटू 0.04, ठीक है, इंटू 15। फटाफट से बोलो यार, सॉल्यूशन कितना आ रहा है इस पूरे का। जब हम लोग आंसर करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर आएगा, देखो आपको भले ही मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बट आपको बोथ द मेथड आना चाहिए, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखना ज़रा, अरे यार इन लोग ने कैलकुलेशन ही नहीं किया, ओके नो इश्यूज देन। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओहो क्या किया, दिस विल बी 4 ना, 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये क्या किया यार अपन ने। तो ये हो जाएगा कुछ 5 4 द 20 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी कमिंग टू योर 10, ठीक है। अच्छा इसको अगर सॉल्व नहीं करें अपन, अगर सॉल्व नहीं करना है तो कितना आएगा आंसर, 0.04 इंटू 0.512, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ ना, 02048 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 0.2048, ठीक है। और यहाँ पे चलो ज़रा, यहाँ पे चलो सॉल्यूशन क्या आता है 5c3 से, 5 इंटू 5c3 है, मतलब सॉल्यूशन क्या रहेगा 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, 3 बार आपने रिड्यूस किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 0.8 का क्यूब बोला है एंड 0.2 का स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो जस्ट चेक इट आउट, आंसर सेम आता है या नहीं आता है, 3 3 2 1 था 2 2 द 4, सिर्फ चेक करो, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये दोनों पार्ट तो सेम ही है, आप समझ रहे हो क्या, आंसर सेम ही आ रहा है। अगर इसको भी हमने लिख दिया ना, इसको सॉल्व नहीं किया, और अगर इसको भी अगर आपने एज इट इज लिख दिया, इसको लिखा आपने 0.2 का स्क्वायर 0.8 का क्यूब, 0.2 का स्क्वायर 0.8 का क्यूब, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, दोनों मेथड से सॉल्यूशन सेम आ रहा है, यस और नो, यस, दोनों मेथड से सॉल्यूशन सेम आ रहा है, देखा आपने, डन।
अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़ना। देखो अगर ये वाला मेथड कर रहे हो तुम, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली हाईलाइट करके दिया है, बोल्ड में हाईलाइट करके दिया है कि भाई 2 मिस करेंगे टारगेट, इसका मतलब वही है कि 3 विल हिट द टारगेट। 2 ने छोड़ा मतलब 3 ने हिट किया, सिंपल सा बात है। तो ये लो x=3 करके इन्होंने सॉल्व किया। डन एवरीवन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े आगे। मैम इन लोगों ने क्या किया, अरे इन लोगों ने क्या किया पता है क्या, इन्होंने 0.8 को 4/5 ले लिया और 0.2 को इन्होंने 1/5 ले लिया, बस इतना किया उन्होंने, ठीक है। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लैम्प इन द क्लासरूम विल बर्न इज 0.3। लैम्प बर्न होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक है। 3 लैम्प्स आर फिटेड इन द क्लासरूम, 3 लैम्प फिट होंगे, ओके। तो यहाँ पे n कितना हो गया यार, n 3 हो गया, p दे दिया आपको 0.3। द क्लासरूम इज अनयूजेबल, क्लासरूम यूज ही नहीं होगा इफ द नंबर ऑफ लैम्प बर्निंग इन इट इज लेस देन 2। अगर 2 से कम रहा ना तो क्लासरूम का कोई यूज नहीं है, मतलब अंधेरा रहेगा, ऐसा समझ लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्लासरूम कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ रैंडम ओकेशन। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है ये बताना ज़रा। अच्छा p 0.3 है तो q कितना हो जाएगा 0.7, नो डाउट इन दैट, ठीक है। और 3 लैम्प्स है तो x के वैल्यूज आने के चांसेस कितना है, 0 1 2 3, ओके। नाउ अभी वो बोल रहा है कि भाई ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई क्लासरूम कैन नॉट बी यूज, कभी यूज नहीं हो पाएगा क्लासरूम, जब देयर विल बी लैम्प बर्निंग लेस देन 2। 2 से कम रहेंगे तब क्लासरूम का कोई यूज नहीं, मतलब 0 1 और 2 नहीं, 2 है तो चलेगा ना, लेस देन 2 बोला है ना उन्होंने, मतलब 0 और 1 है तो नहीं चलेगा हमको, लेस देन 2 बोला है मतलब 2 चलेगा, इक्वल टू 2 चलेगा अपन को। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे आप लोगे p x लेस देन 2, दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ये कर लेना आप x=0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x=1। डन एवरीवन, आपको सारी वैल्यूज बता दिया मैंने, n बता दिया, x बता दिया, p बता दिया, q बता दिया। डन कर लेंगे खुद से, देख लो इधर वापस से 0 1 बस ऐड करो फटाफट से, हो गया आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में अ लार्ज रिटेलर परचेजेज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ओके, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर इंडिकेट द डिफेक्टिव रेट ऑफ द डिवाइस। डिफेक्टिव रेट है और अपन को भी डिफेक्टिव निकालना है, इसका मतलब मैं इसे p ले लूँ, p इज आर सक्सेस। अरे समझ रहे हो क्या, वही पूछा है और वही निकालना है, डिफेक्टिव के बारे में ही बोला है, ठीक है। तो p क्या कितना हो गया अपना 0.10 हो गया। इंस्पेक्टर ऑफ द रिटेलर रैंडमली सेलेक्ट्स 4 आइटम्स फ्रॉम अ शिपमेंट, 4 आइटम वो सेलेक्ट करता है, तो n कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंस्पेक्टर फाइंड दैट एट मोस्ट मैक्सिमम एक आइटम तो डिफेक्टिव रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम 1 बोल रहा है, तो उस मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम 1 मतलब उसके नीचे का चलता क्या, नीचे का चलता बोलो, आपको क्या बोला उन्होंने, वापस से रीड आउट करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंस्पेक्टर फाइंड्स एट मोस्ट मैक्सिमम, उसको एक डिफेक्टिव आइटम मिलेगा, तो टेल मी क्या आपको उसके नीचे का चलता, यस मैडम चलता, तो फिर आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैक्सिमम होगा तो क्या करना, बट बार बार इसी वे से अगर अपन करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। अच्छा अब यहाँ पे क्या करोगे आप, x=0 की प्रोबेबिलिटी प्लस x=1 की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, दैट्स इट, योर सॉल्यूशन विल बी देयर। डन एवरीवन, डन। क्वेश्चन नंबर 6, यस एवरीवन इज विथ मी, बाकी बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस राधिका, सानिका, वंश, समृद्धि, बोलो ना फटाफट से बोलो, कोई डाउट है तो पूछ लो यार, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। डन, ठीक है। देखो एक भी क्वेश्चन छोड़ा उससे बेटर है एटलीस्ट हम लोग डिस्कस करके जो मेन एलिमेंट है, क्वेश्चन जहाँ तक आता है हम उसके आगे का सॉल्व करना बहुत ईजी है, यहाँ तक नहीं आता था तो वो अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेंगे। एंड स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन करवाया है जस्ट बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके आगे के करियर, आपके CA, ठीक है, आपके CA में जो भी प्रोफेशन करियर है वहाँ पे जो मैथमेटिक्स है उसमें ये चैप्टर रहना ही है। प्रोबेबिलिटी रहेगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन दोनों रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोड़ के मत जाना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, कहीं ना कोई ट्विस्ट रहता ही है, ठीक है। चलो आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ टेस्ट चेक। एक मिनट, मेरे को पहले उसको P नाम देने से पहले मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली, ओके, सर्वाइव पूछा है, मतलब हम इसको क्या ले लेंगे, P हो गया हमारा 0.6। डन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ नेक्स्ट 4 कंपोनेंट टेस्टेड सर्वाइव, मतलब n क्या हो गया 4, एग्जैक्टली 2 बोला है मतलब x इक्वल टू 2, P 0.6 है तो Q कितना हो गया 0.4। मैडम कैसे लाते हो आप ये? अरे बाबा P प्लस Q हो जाता है तुम्हारा 1, P प्लस Q 1 हो जाता है, P है 0.6 प्लस Q कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6, दिस विल बी 0.4। तो ये हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलो देखो मैम, इक्वेशन कैसे बनेगा, 4C2 P टू द पावर 2 Q टू द पावर 2, 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है। नाउ 4C2 P क्या है आपका 0.6 का स्क्वायर, Q कितना आपका 0.4 का स्क्वायर। डन एवरीवन, मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 8। एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 5 हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखना बिकॉज यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 4 सजेस्टेड आंसर्स है, कंफ्यूजन होता है, गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में मतलब भले प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाते हैं, आता सब है, लेकिन एग्जाम में जाके गलतियाँ कर देते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे एग्जाम में जाके गलतियाँ होती है। एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इन ईच ऑफ विच कैंडिडेट हैज टू डिसाइड वन ऑफ द 4 सजेस्टेड आंसर्स, मतलब आपको A, B, C, D ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आपको कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है, ओके। अ कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट, ओके, गेसेस ईच आंसर कंप्लीटली रैंडमली, अपने आप रैंडमली लेता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट गेट्स 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। अरे ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो है ना ऐसा स्टूडेंट है जो उसने प्रिपेयर करके नहीं गया एग्जाम में, सिर्फ ऐसे ही बैठा, ऐसे तुक्का लगाया, जैसे CA के एग्जाम में पहले CPT होती थी, बहुत सारे बच्चे तब तुक्का लगाते थे, ठीक है, CPT ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता था। तो वो पार्ट पूछ रहा है कि गेट्स 4 और मोर करेक्ट आंसर, इस बच्चे को जिसने प्रिपेयर नहीं किया उसको 5 में से 4 क्वेश्चन तो करेक्ट ही हो जाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब उसका लक बहुत काम कर रहा है, बहुत शानदार बच्चा है, ऐसा समझ लो कि ऊपर वाला उस पर बहुत मेहरबान है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे आप, P कितना हो रहा है ये बताओ मुझे, सबसे पहले तो N बता दो, N क्या है, N विल बी योर 5 बिकॉज 5 क्वेश्चन दिए, ठीक है। 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, 4 और 4 से ज़्यादा के करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, मतलब देखो ना x की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 और मोर करेक्ट आंसर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बिकॉज बोला उसने क्लियरली बोला 4 भी चलता एंड मोर भी चलता, ठीक है। इसकी निकालनी आपको, ये निकालना है आपको, ठीक है। P दिख बताओ जल्दी से एवरीवन, प्रोबेबिलिटी बताओ, करेक्ट आंसर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, करेक्ट आंसर आने के चांसेस कितने, 4 में से एक ही है, यस और नो। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यस और नो। तो क्या हो गया 1/4, अगर P 1/4 है तो Q हो जाएगा आपका 3/4, दैट्स इट, डन एवरीवन, बहुत लकी है ठीक है चलो बोलो, समझा आपको क्वेश्चन 8 डन, यस ओके। क्वेश्चन 9, अच्छा टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत है, देखो एवरीवेयर एट रिटर्न, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशंस गलत है, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करो जिस मेथड से मैंने आपको करवाया, और ये चैप्टर के लिए तो हर एक क्वेश्चन करवाएं, और ये चैप्टर में मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। चलो
The probability that a machine will produce all bolts in a production run with the specification is 0.9. Okay भाई, a sample of 3 machine is taken at a random. n कितना है? 3. Calculate the probability that all machine, जितनी भी machine है, will produce all bolts in a production run within the specification. Okay boss, मतलब x कितना हो जाएगा यहाँ पे? x कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी आपको निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 की सारी मशीन, जितनी भी मशीन है, जितनी तुमने की है, सेलेक्ट की है, वो सारी की सारी मशीन सारे बोल्ट प्रोड्यूस करेगी विद इन द स्पेसिफिकेशन. जो स्पेसिफिकेशन बोला है वो मशीन सही तरह से काम कर रही है. तो आपको ये निकालना है. ठीक है, ओके. अभी p यहाँ से p कितना दिख रहा है? p कितना हो जाएगा? विद इन द स्पेसिफिकेशन निकालना है, तो विद इन द स्पेसिफिकेशन वाला p क्या है? ये हो जाएगा आपका सक्सेस. p हो जाएगा आपका 0.9, q हो जाएगा आपका 0.1. दैट्स इट यार, बाकी सारी चीज़ें तो पता है आपको. तो NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x. पुट करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. ये लो, डन एवरीवन. सिंपल है क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे. A computer installation has 3 terminals. 3 terminal है. The probability that any one terminal requires attention during a week is 0.1. Okay. 3 terminal है, तो n कितना हो गया अपना? 3 हो गया. Probability that any one terminal requires attention during a week is 0.1. अब ये p है या q है, इसका कोई अंदाजा नहीं है. बताते हैं, अपन आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टर्मिनल. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 0 या फिर 1 टर्मिनल रिक्वायर्ड अटेंशन इन अ वीक. ओके यार, यहाँ पे भी अटेंशन बोला है, यहाँ पे भी अटेंशन बोला है. ये जो मतलब p जो दिया है वो है आपका 0.1. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.1, तो q कितना हो जाएगा? 0.9. बस डन. अब तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी बोल दी है, 0 है. यहाँ पे क्या बोला है? 1 टर्मिनल. चलो आ जाओ. ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है x की वैल्यू 0 है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है x की वैल्यू 1 है. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. ठीक है, टेक्स्ट बुक में गलत है, अपना सॉल्यूशन सही है. ठीक है, चलो. अरे समझ में आया या नहीं? वॉज इट फास्ट? वॉज इट फास्ट? ईजी है. ठीक है, आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किया है. यू जस्ट हैड टू करेक्ट द सम्स कि आपने करेक्टली सॉल्व किया या नहीं किया. ठीक है, बस उतना ही करना है आपने. चलो. इन अ लार्ज स्कूल 80% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स. अच्छा, 80% बच्चे पसंद करते हैं मैथमेटिक्स. ओके बॉस. अ विजिटर आस्क्ड ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एट रैंडम n इक्वल टू 4. यहाँ तक क्लियर? वेदर दे लाइक मैथमेटिक्स. ओके. Calculate the probability of obtaining an answer yes from all the students. मतलब सारे selected student बोलते हैं हाँ हाँ मैथमेटिक्स पसंद है. इसका मतलब क्या है? वो क्या पूछ रहा है आपको? ये जो दिया ये क्या है? p है. समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन में भी वही है, आंसर में भी वही है. ठीक है, आपको पूछा भी वही है और दिया हुआ भी वही है. मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? p कितना हो जाएगा? 0.8. ठीक है, या फिर आप उसको लिख लो 4/5 से सॉल्व कर लो. q कितना हो जाएगा? अगर ये 4/5 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/5. और एल्स 0.2 लेके सॉल्व करो. ठीक है, अच्छा. यहाँ पे ऑल द सेलेक्टेड स्टूडेंट का आंसर यस आना चाहिए. मतलब यहाँ पे आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4. ये पार्ट क्लियर है? नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट, कम से कम 3 बच्चों ने हाँ बोली है. कम से कम मैडम, कम से कम मतलब मैडम ऊपर का चलता. कम से कम बोला मैडम मतलब ऊपर का चलता. अगर ऊपर का चलता, ये देखो पहला वाला में x इक्वल टू 4. अच्छा, कम से कम ऊपर का चलता मतलब क्या हो जाएगा? डन एवरीवन. एटलीस्ट 3 बोला है, मतलब 3 एंड 3 के ऊपर के चलते सारे वैल्यूज. डन. ओके यार, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाओ. अच्छा, अगेन क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना. थोड़ा सा हल्का सा एक ट्विस्ट दे दिया उन्होंने. इट इज ऑब्जर्व दैट इट रेन्स ऑन 10 days आउट ऑफ 30 days. ओके,
रेन होगा 30 में से 10 दिन रेन होगा। रेन पूछ रहा है क्या? यस, रेन पूछ रहा है, ठीक है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली 3 days ऑफ अ वीक। एक हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन वो रेन करता है, मतलब अपना एन कितना हो जाएगा? 7 होगा या 30 होगा? आप बताओ, आप बताओ। आई विल वेट फॉर योर आंसर। एन कितना है? 30 और 7। समझ में आ रहा है कंफ्यूजन कहाँ पे होगा यहाँ पे एग्जाम में? श्योर? आर यू श्योर दिव्या 7 है आंसर? राधिका भी मैम कंफ्यूज हूँ, 7 है। बाकी बच्चे बोलो। यस एग्जैक्टली, यू गाइस आर करेक्ट। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन तो 10/10/30, ये कितना हो जाएगा आपका? 1/3 हो जाएगा रेन की प्रोबेबिलिटी। तो क्यू कितना हो जाएगा? 2/3। दैट्स इट। नाउ एग्जैक्टली 3 days बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया x = 3 एंड एट मोस्ट 2 days, मैक्सिमम 2, मतलब 0 1 2। उसके नीचे के चलते ना, मैक्सिमम बोला मतलब नीचे का चलता। ये लो यहाँ पे x = 3, यहाँ पे आ गया 0 1 2। डन एवरीवन? हो जाएगा सॉल्यूशन खुद से? कैलकुलेशन पार्ट तो खुद से हो जाएगा? यस और नो? अभी तो नो किसी ने बोलना ही नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद आता है क्या? e⁻⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल, याद है? ओके, इफ x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सच दैट, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, px = 1 0.4 दे दिया है, px = 2 0.2 दे दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 0.4, ये 0.2। फाइंड द वेरिएंस। यार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस सेम होता है। मीन वेरिएंस एवरेज पैरामीटर ये चारों चीज़ें सेम है, बताया था ये मैंने आपको, ठीक है। तो निकालोगे कैसे? मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? m निकालना है, ठीक है, पैरामीटर निकालना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, एवरेज निकालना है, जो भी चीज़ें बोलनी है बोल दो उनको। तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे आपको x1 दे दिया, एक बार x = 1 पुट करके निकालो ये फॉर्मूला, आपकी इक्वेशन आएगी कुछ ये। फिर दूसरी बार आप x = 2 करो, x = 2 कितना आता है? 0.2, फॉर्मूला पुट किया 0.2 आता है। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सिर्फ डिवाइड किया, यू विल गेट m = 1। इट मीन्स योर वेरिएंस m = 1, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करना वो बता दिया आपको। चलो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m सच दैट, और तेरी क्या डेंजर सा क्वेश्चन है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x + 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 is equal to 2 upon x + 1, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। यार एक बार मीन निकालो तो मीन और वेरिएंस सेम ही है ना। इन शॉर्ट बोलो क्या पूछा अपन से? m पूछ रहे हैं। मीन = वेरिएंस = m, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अभी के अभी देखो तुमने डिवाइड किया है, किसको किससे डिवाइड किया? ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता था तो कैसे करे होते थे तुम? क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको ऐसे दिया होता था फिर कैसे करना था? जैसे अभी करे वैसे ही करना था, यस और नो? पहले हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूले में हमने x = 1 पुट करना था, ये फॉर्मूले में हमने x = 2 पुट करना था, इसकी वैल्यूज दी है, बस डिवाइड करना था, आपको m = 1 आ जाता था। ठीक इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले आप सेम फॉर्मूला e⁻⁻m m⁻x अपॉन x बार में आप x = 1, मतलब ये तो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x, ठीक है। अब यहीं पे आप इसी फॉर्मूले में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x + 1 पुट करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? बताना मुझे, ये कितना हो जाएगा? x की बदले में बस पुट करो, इधर और इधर x + 1 पुट करो, दैट्स इट।
अपॉन x प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, ये है आपका x प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू दे दी आपको 2, ऊपर वाले की वैल्यू देखना 2 दे दी है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और नीचे एज इट इज x इक्वल टू x क्या होता है, यही तो होगा। इसकी वैल्यू दे दी तो मैं x प्लस 1, समझ में आ रहा है? देखो एग्जैक्टली सेम है, ये पार्ट अगर आ गया ना तो आगे सब आ जाएगा। फिर सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिर्फ एग्जैक्टली इसे सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्व कैसे करोगे तो मुझे इतना बताना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं क्या, अपन सॉल्व कर लें, क्या बोलते हो? थोड़ा सा टेक्निकल दिख रहा है, चलो आ जाओ। फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या दे दी है 2, होल अपॉन, ठीक है, माइनस m टू द पावर x बार, यहाँ की वैल्यू क्या दे दी है x प्लस 1। यहाँ तक समझा एवरीवन? बहुत तेज से बारिश हो रही है, चलो बोलो यहाँ तक समझा? यस और नो? सिर्फ वैल्यू पुट किए ना, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बनाया अभी। अच्छा अभी एक चीज देखो यार, हम लोग अगर mx एंड m टू द पावर 1 है तो हम लोग सेम बेस अगर सेम है तो इसको mx प्लस 1 लिखते थे। तो क्या नाउ कैन आई राइट इट इन दिस वे? क्या मैं इसे तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, यहीं पे अगर मैं आपके लिए और यहीं पे शॉर्टकट करके देती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका m टू द mx इंटू m1। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, m अपॉन x प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा एक मिनट, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x फैक्टोरियल अपॉन 1, दिस विल बी इक्वल टू योर 2 अपॉन x प्लस 1। यहाँ तक समझा एवरीवन? बोलो यहाँ तक समझा? ये स्टेप समझा कैसे आया? सिर्फ क्रॉस किया अपन ने, देखो ऑरेंज मार्किंग से मैंने आपके लिए कैंसिल किया एंड देन पूरा वो लिखा है। अच्छा ये वाला पार्ट, अरे ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर x बार ऊपर चला जाएगा, x फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। डन? यस और नो? चलो अब इसको फैक्टराइज करो, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ओपन करोगे तो दिस विल बी कमिंग टू योर x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे वापस से देखो x फैक्टोरियल कैंसिल होता है, m x प्लस 1 2x प्लस 1 बोथ द साइड है, कैंसिल करो, m क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 2। डन एवरीवन? देयरफॉर योर मीन इक्वल टू योर वेरिएंस इक्वल टू 2। तो मीन बोलो, वेरिएंस बोलो, पैरामीटर बोलो, एवरेज बोलो, योर सॉल्यूशन विल बी द सेम। डन? yes guys, बोलो डन एवरीवन? So guys, we have finished your each and every question of your exercise, your miscellaneous exercise part 1 part 2 both done। तो ये चैप्टर यार आज मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल फिनिश। और ये चैप्टर इसलिए इतना डिटेल में किया बिकॉज दिस 2 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अच्छे को कन्फ्यूजन होता है तो एक एक क्वेश्चन करवा दिया तो अब तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है? ओके बॉस, चलो तो वी विल स्टॉप टिल हियर, टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑल टुगेदर योर फ्रेश चैप्टर। तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।